हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर के हम पुनः उपस्थित हैं चैप्टर नंबर 5, वायुमंडल। ठीक है बच्चों, तो जो वायुमंडल लेसन है इसके अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आइए हम लोग बड़े ही प्रेम के साथ सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल के बारे में हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं और निचली कक्षाओं से भी हम जानते आए हैं कि वायुमंडल क्या है। ठीक है बच्चों, वायु का देख रहे हैं, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, वायु और मंडल। ठीक है, वायु का मतलब होता है वायु या हवा, और मंडल का मतलब होता है उसका एक घेरा। ठीक ना, जहाँ पर पूरी तरह से वायु उपस्थित होती हैं और उपस्थित होकर के उस घेरे का निर्माण करती हैं जिसमें वायुमंडल के अंतर्गत तमाम प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए और बताइए क्या है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है 15 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई है? 15 किलोमीटर। समताप मंडल किन किन परतों के बीच है? तो इसका है आगे मध्यम मंडल और क्षोभ मंडल। आगे है समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर है 50 किलोमीटर। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? ये ब्रह्मांड बाह्य मंडल में। ठीक है। आगे है बच्चों, मध्यम मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो इसका आंसर जो है, मध्य मंडल का विस्तार लगभग 100 किलोमीटर का है। ठीक है। अब जो अभ्यास दिया गया है इसको ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह है। क्वेश्चन पेपर में अर्थात एग्ज़ाम जब देते हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से यह प्रश्न आता है। इसको बिल्कुल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आईएमपी समझिएगा। ठीक ना बच्चों, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%। ठीक है। ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन शामिल है। आगे है बच्चों, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो आइए देखते हैं इसका। वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ले हो न ले हम लोग हों, ठीक ना, तो हम लोग क्या हो सकते हैं? बीमार हो जाएंगे या पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ गैसों का विकास होता है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किससे? पेड़ पौधों से। ये सब सांस किससे लेते हैं? जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यहाँ से, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना लेकर के अपने डले टहनियों को देते हैं जिससे इनका खाद्य पूर्ति होता है और सांस लेते हैं और हम लोगों के लिए उपयोगी बनते हैं। ठीक है। अगला है, उपस्थित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं जिनसे वर्षा होती है। तो यह कहीं न कहीं वायुमंडल का ही योगदान है। आगे है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है बच्चों, जो जो ओजोन परत है, हमारा जो ओजोन परत है, यह ओजोन परत
से जब सूर्य की रोशनी यहाँ से चलती है, ठीक है बच्चों, सूर्य की रोशनी जब चलती है तो इसी धरती पर जब आती है तो वह ओजोन परत को क्रॉस करते हुए तब धरती पर आती है, तो यानी छन करके आती है। इसीलिए हमको त्वचा से संबंधित कोई रोग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की एक परत ओजोन है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है, आगे है वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। आइए जान लेते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम। वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है बच्चों, वायुदाब किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग वायुदाब किसे कहते हैं। तो ये हमको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। चलिए आइए तुरंत चेंज कर लिए। ठीक है, इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले वायु को ही वायु दाब कहते हैं। ठीक है, आगे है पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? उत्तर है पृथ्वी पर मुख्य रूप से वायु दाब की चार पेटियां हैं। पहला है विषुवती या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा अंतिम में है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्या है ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी? संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। ठीक ना, यहाँ पर बदलना होगा, बदलना। ठीक है, ये बदलने गलत लिखाया हुआ है। ठीक, इसके रूप हैं ओश, पाला, कोहरा, बादल, वर्षा। आगे है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो आगे देखते हैं इसको हम। पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि परिस्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। आइए सही गलत का चिन्ह लगाना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, बिल्कुल सही है। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता, गलत है, क्योंकि और भी बहुत कुछ पाया जाता है। वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, गलत है, बिल्कुल 21% पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, तो यहाँ क्षोभ मंडल फिल हो जाएगा। वायुदाब बैरोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और तापमान तापमापी द्वारा मापा जाता है, इसको सभी लोग जानते हैं। यहाँ सभी जोड़े बनाइए। आगे आते हैं हम अगला पैराग्राफ, सही जोड़े बनाना है। देखिए बन गया यहाँ पर। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन शोषण काम करता है, डिग्री सेल्सियस तापमान नापते हैं, और मिली बार जो होता है वायु दाब मापते हैं। इस तरह से यह भी हो गया। भौगोलिक कुछ सत्ताएँ हैं, इसमें से महत्वपूर्ण जो है विद्यार्थी स्वयं करेंगे, परियोजना कार्य भी है उसको विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों के लिए यह कक्षा रहा। तो आज कक्षा को इतना में ही समेटते हैं। प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को इसे प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऊपर आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, किसी को वीडियो मिले अथवा ना मिले, सबसे जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलेगा। किनको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक,
एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की कक्षा को इतना में ही समेटते हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को इतना में ही समेटते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कल को। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलते हैं। ओके, बाय बाय।